जैसे अगेन आप मैनिफेस्टेशन की तरफ चले ही गए, तो बिफोर द पॉडकास्ट भी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि मैनिफेस्टेट करने का एक सही तरीका होता है, ठीक है, चीज़ों को मैनिफेस्ट करने का एक राइट वे है. व्हाट इज दैट राइट वे, और मैनिफेस्टेशन किस लेवल तक काम करती है? देखो, जैसे हमें पता है यूनिवर्स की कोई लिमिट नहीं है, तो मैनिफेस्टेशन की भी कोई लिमिट नहीं है. आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो. बट एक तो यूनिवर्सल लॉज ऑब्वियसली, जो चीज़ नहीं हो सकती वो नहीं हो सकती. ठीक है. अब मैं बोलूँ ग्रेविटी नहीं काम करे तो ऐसा नहीं हो सकता. इन चीज़ों की लिमिट है कहीं ना कहीं. दूसरी ये है कि आपको सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है, जो बहुत सारे लोग समझते नहीं है. सरेंडर का मतलब है कि आप जैसे ही भागवत गीता में जैसे लिखा है, अपने कर्म आप कीजिए और बाकी फल की चिंता मत करो. फल की चिंता मत करो. चिंता मतलब सरेंडर करो उस चीज़ को, चिंता मत करो उस चीज़ की. ठीक है. तो आप जब सरेंडर करोगे, केवल अपना काम पे ध्यान दो, और जब आप सरेंडर कर दोगे बस, बट आपको ये पता होना चाहिए कि क्या प्लान है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक बिल्डिंग बनानी है तो आप ये चिंता नहीं करते रहोगे यार बिल्डिंग बनेगी या नहीं बनेगी, बनेगी या नहीं बनेगी. आप उसका प्लान रेडी करोगे. अगर आप चिंता करते रहोगे वो प्लान भी ढंग से रेडी नहीं हो पाएगा उसका. तो आप उसका प्लान रेडी करोगे, उसके बाद जितनी भी आपको रॉ मटेरियल चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अट्रैक्ट प्लस एक्शन. एक्शन भी लेना ही पड़ेगा. अगर आप नहीं एक्शन लोगे तो नहीं हो पाएगा कुछ भी, क्योंकि दोनों चीज़ें हैं. अगर आप एक्शन लोगे कि हाँ रॉ मटेरियल लेके आओगे, सारी चीज़ें लेके आओगे, तो बिल्डिंग खड़ी होगी होगी एज पर योर प्लान. वो तो है ही है. तो मिलेगा ही मिलेगा. सरेंडर करो, चिंता छोड़ो और अपने एक्शन करो. ओके.